देखिए, अब हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को इक्वेशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और जैसा कि हम लोग एक दो सवाल किए हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो आज भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि हम लोग की एक्सरसाइज का होगा एनसीईआरटी के, कि उसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो एक एक हम लेके चलते हैं और इसको आप नोट भी करते चलिएगा और बाद में इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 5वें नंबर में 4 क्वेश्चन है ए बी सी करके। तो एक एक क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे ए बी सी ऐसे करके चलेंगे। तो ए नंबर पे देखिएगा, ये कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो नाइट्रोजन गैस का मतलब अब इसका फार्मूला आप लिखना होगा। तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है N2 और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है H2, और ये बन रहा है अमोनिया। तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH3। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ NH3 है। अब यहाँ देखिएगा, नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन एक ही है। तो यहाँ सबसे पहले का आप करिए, आप यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए। अब 2 के गुणा करने से नाइट्रोजन तो सही हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 हो गए, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? 3 का गुणा कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये संतुलित समीकरण बन जाएगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है, इसी का जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखिएगा, ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब ये होता है कि इस गैस का सूत्र होता है H2S, और ये कह रहे हैं कि ये किससे क्रिया कर रही है? वायु मेथान। वायु मेथान का मतलब होता है O2, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया हो रही है तो बन क्या रहा है? जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। जल का मतलब हो गया आपका H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब हो गया SO2, ठीक है। अब यहां देखिएगा है क्या कि यहाँ देखिए, हाइड्रोजन तो 2 है, ये भी हाइड्रोजन 2 है। यहां देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन कितना है आपका? 2, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3। सल्फर देखिएगा, सल्फर 1 है तो सल्फर भी 1 ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारा किस में है? ऑक्सीजन में। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि यहाँ हम 2 का गुणा करके इसको बराबर पर करेंगे, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है। तो यहाँ एक काम ये भी होता है कि अगर हम 2 और 3 हो गया और इधर 2, तो इसका एलसीएम हो जाता है 6, उस पर भी हम लोग काम कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ को क्रम में अगर हम लेके चलेंगे तो देखिए, यहाँ O1 है, यहाँ अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे अगर 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ 2 का गुणा होगा तो 2 2 4 हो जाएगा। जब 2 2 4 हो जाएगा तो यहाँ हमको कितना चाहिए? 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन में 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कर क्या रहे हैं, इसको कहा ही जाता है हीट एंड ट्रायल। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि 2 का गुणा कर दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 2 का गुणा, 2 का गुणा करने से हाइड्रोजन हो गए हमारे 4, ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन को सुधारना अगर हमको होगा तो हमको यहाँ 2 का गुणा करना होगा, उसके पहले हम हाइड्रोजन को सुधार रहे हैं। हाइड्रोजन सुधारने के लिए क्या होगा कि देखिए, 2 दूनी 4 हो गया ये हाइड्रोजन, और यहाँ 2 है तो यहाँ हम अब 2 का गुणा फिर से करते रहे। तो अब ये 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि सल्फर हमारा 2 गुना हो गया, लेकिन सल्फर 1 ही है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ 2 का गुणा करेंगे। अब यहाँ 2 के गुणा करने से देखिए, अब सल्फर 2 हो गया हाइड्रोजन, लेकिन अब ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी 4 और 2 6। अब यहाँ हम क्या कर दे रहे हैं? 3 का गुणा कर दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो पहले सल्फर को संतुलित कर लीजिए, हाइड्रोजन को संतुलित कर लीजिए, इस तरह से आप संतुलन कर सकते हैं। यहां से भी हम कर सकते थे, यहाँ 2 था, 3 2 6, 3 दूनी 6 कर सकते थे, और यहाँ हमको 6 करना पड़ता, तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तब यहाँ हमको गुणा करके और फिर इसको 6 करना पड़ता था, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी। अब सी वाले क्वेश्चन में देखिएगा, सी वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट का मतलब Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, और प्लस इसमें रिएक्शन हो रहा है बेरियम क्लोराइड का BaCl2, और ये बना रहे हैं, देखिएगा बन रहा है
एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस BaSO4। ये क्रिया पहले भी आई हुई है। तब देखिएगा यहाँ सल्फेट देखिए, पूरे सल्फेट को देखिए 3 है और वहां सल्फेट कितना है 1 है। तो अब सबसे पहले इसमें करिए क्या, इसमें 3 का गुना कर लीजिए। 3 सल्फेट तो हो गए। अब 3 सल्फेट से बेरियम अलग हो गया, तो इस बेरियम में क्या करिए, इस 3 का गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 हो गया, क्लोरीन 3 हो गया, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, हो गया संतुलित आपका। तो इस तरह से आप पूरे मूलक का अगर उठा के करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले में कह रहे हैं पोटेशियम धातु के किससे क्रिया कर रही है, जल के साथ अब क्रिया करके, जल मतलब H2O, और बन क्या रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और प्लस बन रहा है हाइड्रोजन गैस H2। अब देखिए यहां भी वही चीज है, 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन। अगर जब इस तरह की 3 और 4 वाली हाइड्रोजन की केस आए तो सबसे पहले जो असमान संख्या है, जिसको विषम संख्या कहते हैं, उसको बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो अब यहाँ क्या करिए कि पहले 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करने से देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन 2 चाहिए आपको, पोटेशियम भी 2 चाहिए, तो यहाँ 2 का गुणा करिए और यहाँ भी 2 का गुणा करिए। अब देखिए अपने आप संतुलित हो गया, 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 पोटेशियम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद 6 नंबर में क्या है कि 6 नंबर में इक्वेशन लिखा हुआ है, अब उस इक्वेशन को ही संतुलित करना है, तो वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं 6 नंबर पर ही चलते हैं। तो अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में पहला दिया है HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है। मैंने पहली क्रिया है इसकी जो ए वाली है वो है HNO3 और प्लस अब क्रिया हो रहा है CaOH ट्वाइस से, और बन क्या रहा है, ये बन रहा है CaNO3 ट्वाइस बन रहा है और प्लस बन रहा है H2। अब देखिए इसमें क्या होगा आपका कि अब पूरे मूलक को देखिए, NO3 देखिए, NO3 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, सबसे पहले यहाँ 2 का गुणा कर लीजिए। 2 नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम 1 है। अब देखिए ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 3 दूनी 6, तो 6 2 8 6। हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ 2 का पहले गुणा कर लीजिए +2। अब चेक करिए 3 दूनी 6 2 8। अब ये क्या है आपका संतुलित समीकरण हो चुका है। तो पहले जब मूलक को आप लेंगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, इसमें जो बी नंबर दिया हुआ है वो दिया है NaOH, और ये अभिक्रिया कर रहा है H2SO4 से। जब H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है और बन रहा है Na2SO4 और प्लस H2O। देखिए यहाँ सोडियम 2 चाहिए, यहाँ पे क्या है 1, तो सबसे पहला काम 2 का यहाँ पे गुणा कर दिया, Na2 हो गया, SO4 हो गया। अब हाइड्रोजन को गिन लीजिए, हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 2 4 है, और यहाँ पे 2 यहाँ 2 यहाँ 4, और ऑक्सीजन कितना हो रहा है 2, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, ये भी संतुलित हो गया। तो अब सी नंबर पे चलते हैं। सी नंबर में देखिए, सी नंबर क्या है NaCl है, NaCl है और प्लस AgNO3 है, और ये जो बना हुआ है ये है AgCl और प्लस NaNO3। ये केवल आपको गुमराह करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑलरेडी संतुलित है, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। अब अगले देखिए BaCl2 है, BaCl2 प्लस H2SO4 से अभिक्रिया हो रही है। अब बन क्या रहा है BaSO4 बन रहा है और प्लस HCl बन रहा है। अब यहां देखिए सल्फेट, मूलक को देखिए, सल्फेट पूरा बना हुआ है, Ba है ही, यहाँ देखिए 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 1 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, संतुलित हो गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए ये वर्ड में था और ये खुद लिखा हुआ था। तो जो वर्ड में क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए 5 हो गया, 6 हो गया। अब 7th भी देखिए वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो 7th के जो फर्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है, अब यहाँ देखिएगा 7th का एक एक लेके चलते हैं आपको। 7th का जो फर्स्ट देखिएगा उसमें इन्होंने दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल बनता है। तो ये अभिक्रिया आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है
CaOH ट्वाइस होता है। अब प्लस CO2 से अभिक्रिया हो रही है तो बन रहा है CaCO3 और प्लस बन रहा है जल H2O। संतुलन में देखिए, यहां देखिएगा कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, O दो, 2 4, यहाँ पे 3 1 4, 2 हाइड्रोजन कैल्शियम है, कार्बन एक, संतुलित समीकरण है ये। केवल आपने वर्ड्स को कन्वर्ट कर दिया तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन फाइंड आउट हो गया आपका। अब बी नंबर पे चलते हैं। बी नंबर पे देखिए क्या नियम दिया है, नियम दिया जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करा के जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाना है। तो जिंक ले लीजिए आप यहाँ पे, देखिए जिंक ले लीजिए और प्लस AgNO3 ले लीजिए। बनाना है आपको जिंक नाइट्रेट, और नाइट्रेट की संयोजकता होती है एक, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस सिल्वर बना दीजिए। देखिए नाइट्रेट डबल हो गया तो यहाँ 2 का क्या कर दीजिए गुणा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2Ag। संतुलित समीकरण आपका हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम को कॉपर क्लोराइड से क्रिया कराना है। तो अब देखिए सी नंबर पे क्या है कि एल्युमिनियम है और कॉपर क्लोराइड CuCl2, और बनाना है आपको एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस C। सिंपल, देखिए यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका एलसीएम सीधा सीधा क्या होगा 6। तो अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए कि 3 का गुणा कर दीजिए। जब 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 6 हो गया, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। 2 से एल्युमिनियम 2 हो गया तो यहाँ 2 का गुणा करिए, 3 कॉपर है यहाँ 3 का गुणा। इस तरह से सीधा सीधा डायरेक्ट मूलक अगर आप लेके चलते हैं तो आपका क्वेश्चन आसान रहेगा। सी वाला हो गया। डी में इन्होंने ये कहा है कि बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट से क्रिया कराना है। डी नंबर जो है वो बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और प्लस पोटेशियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है K2SO4 और बन रहा है ये बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस बन रहा है ये पोटेशियम क्लोराइड KCl। सिंपल सी बात है, यहाँ सल्फेट एक, यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है, बेरियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम भी 2 है, सीधा यहाँ 2 का गुणा करिए, ये भी समीकरण क्या हो जाएगा आपका संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम का था, तो इस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन में हमको ये भी बताना है कि वो अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले तो उसको संतुलित समीकरण को लिखना है और उसके बाद हमको ये भी बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो उस क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे अगले दिन, क्योंकि अब उसमें क्या है अभिक्रिया के बारे में जब हम लोग पढ़ लेंगे तब अभिक्रिया को पकड़ना आसान हो जाएगा कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोग की है कि विस्थापन की है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की है ये। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है 5, 6 और 7, ये क्वेश्चन हमारा इक्वेशन लिख के संतुलित करना था। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए और ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके बोर्ड से खूब बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा और समझाने को आपको पूरा बताई दिए। सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम से उस कंपाउंड को लिखना है, कंपाउंड्स के बाद आपको तत्व पे जो किताब करें तत्व से, तो तत्व से भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मूलक, अम्लीय और क्षारीय मूलक अगर आप पकड़ते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और इस तरह से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट हो सकता है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद जब सोल्यूशन कराएंगे एक्सरसाइज का तो उस समय इसको नोट कर लिया जाएगा। और ये सब चीज हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में आते हैं, अभी से आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान रहेगा।